जब मेरे ही मन में इस तरह की बात है तो श्रोता से क्या उम्मीद है कि उसकी महत्व बुद्धि का उन्नयन हो जाएगा। यहाँ लिखा है तथा सार तत्व पता है। लोग वहां से सवाल करते हैं, जान वाजिब सवाल है, सत्संग होता है, इतनी कथा समाज में कोई हिस्सा नहीं मिलता तथा सार तत्व पता है। तो जो दशा हम लोग समाज में देख रहे हैं, नारद जी ने बहुत पहले यही दशा पृथ्वी पे देखी थी, कोई बहुत भिन्न दशा नहीं थी। यह बात बताने के लिए ये प्रकरण आया। बोले मैं व्याकुल हो गया पृथ्वी पर, यहाँ तो इतना अधर्म हो गया। फिर मैं वृंदावन आया, वृंदावन आया तो मुझे शांति मिली। यहाँ तो भक्ति नृत्य थी, यहाँ तो भक्ति माता नाचती है, नर्तन करती। तो वहां मैंने आते ही देखा, हमारे चित्त में एक तो एक शांति हो गई। दूसरे एक दृश्य देखा कि एक तरुणी है, उसके आसपास बहुत सारी स्त्रियां हैं जो उसको आश्वासन दे रही हैं, सेवा कर रही हैं, और उसके सामने दो पड़े हुए हैं वृद्ध बेहोश, और वो रो रही है। तो मैं खड़ा हो गया देखने के लिए कि क्या है, कुतूहल हुआ। फिर जैसे ही चलने लगा तो वो तरुणी बोलती है, गो गो ब्रह्मन शरण पृष्ठ। अरे ब्रह्म देवता, आप जरा थोड़ा देर खड़े रहो, आपके खड़े रहने से मुझे शांति मिली, मेरा दुख दूर करो। फिर पास पूछ चल गया, पूछा कौन है भाई तुम? उन्होंने कहा अहम भक्त ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूँ, और ये है गंगा आदि नदियाँ। जो स्त्रियां हैं वो क्या है, गंगा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा में लगे। मैंने भक्ति की सेवा में ही तीर्थ है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। ये कौन है? बोले ये हमारे पुत्र है। आप जी ने देखा होगा भूखे पर, ये तो 20 वर्ष के, और पुत्र है सब 80 साल, अंगम गरितम परितम मुंडन वाले हैं। ये तो बसंत विहीनन है। उस समय दांत का ऐसा इलाज नहीं था कि आज तो मेरा ऊपर से ठोक दे। नया बना दे। हमारे इस सभा में विद्यमान है इस तरह के कर्मवीर लोग। तो उन्होंने पूछा ये तो वृत्त है। बोले हाँ, ये हुआ कि मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, और वहां से चलते चलते बीच में मैं भी बूढ़ी हो गई। ये लड़के भी बूढ़े हो गए थे और मैं भी बूढ़ी हो गई थी। फिर मैं जब वृंदावन पहुंची तो मैं तो हो गई युवती, क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग होते हैं। ये बात सही है, वृंदावन धाम काफी अद्भुत धाम। मुझे 2 बार वहाँ माफी बिहारी में कथा चलाई, तो इतना अधिक भक्ति का साम्राज्य मैंने किसी और नगर में देखा नहीं। लोग परिक्रमा में लगे रहते हैं, झोली में माला रहती है, जाप करते हुए, और इधर सड़क पे चलते हुए, बाजार में चलते हुए लोग माला जपते रहते हैं। उनको कोई संकोच नहीं है, वो इस विषय में निर्लज है। हम लोग पाप करने में निर्लज हो गए। कहा जाता है बड़े स्मार्ट है, अगर गड़बड़ काम करना हो तो हम लोग स्मार्ट है, तब वहाँ हमें संकोच होता है, लज्जा आती है। भजन करना हो लोग क्या कहेंगे,
ये तो पिछड़ा आदमी है। राम जी का नाम, अरे कुछ दिन तो ऐसा हुआ था कि यात्रा में, ट्रेन में, बस में अपने को हिंदू आदमी नहीं कहते, उसको संकोच होता था कि लोग क्या कहेंगे। और आज इस शब्द के साथ इस तरह की भावना जोड़ दी जाती है कई बार कि आदमी को लगता है कि मैं अगर अपने बारे में ऐसा कहूँ तो एक तरह की गाली ये बाहर से डाली हुई दूषित धारणा है। भक्त कहने में गौरव होना चाहिए, साधना करने में गौरव होना चाहिए, उसमें क्या लज्जा है। हम सनातनी वैदिक धर्मी हैं, ये कहने में गौरव होना चाहिए। जहाँ लज्जा आनी चाहिए वहाँ गौरव होना जहाँ गौरव होना चाहिए वहाँ लज्जा होती है, ये मामला है। वृंदावन धाम में मैंने देखा भक्त मेरे प्रति श्रद्धा, आज भी महाराज पूजा अद्भुत है वातावरण। मुझे ऐसे कुछ खास पहले नहीं था, लेकिन जब मैं गया तो वातावरण मन को छू जाता है। बोलता हूँ ये तो है, बिल्कुल आप खुली आंख से देख सकते। तो भक्ति ने कहा, नारद जी मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं। महाराज रेशम के कपड़े पहनते हैं, बढ़िया धोती पहनेंगे, करेंगे। एक दिन तो प्रसिद्ध वक्ताओं ने कहा, ज्ञान भक्ति वृंदावन में उसका क्या काम है, बाहर ही रहते उसका। उन्होंने कहा, महाराज क्या करते हो आप? तो भागवत जी का प्रतिपाद्य विषय है भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापना। आप भागवत की कथा करते हो, भागवत के विरोध में बात करते हो, माना नहीं, ठीक है। वहां वृद्ध हो गए ये दोनों। ध्यान रहे कि माँ युवती हो और बेटे वृद्ध हो तो माँ तो प्रसन्न कर सकती, तो रोएगी। ये बात हम लोगों को जानना चाहिए। भक्ति हो गए हृदय में और ज्ञान वैराग्य न हो गए, एक की भक्ति हो गई भाष। वो कोई भक्ति का गौरव नहीं है जो प्रसव में है, जिससे ज्ञान प्रकट न हो, जिससे वैराग्य प्रकट न हो, तो कोई भक्ति का गौरव थोड़ा है, बंध्या भक्ति है। और मान लो प्रसव भी है और ज्ञान वैराग्य गलित फलित हो, उपेक्षित हो, ऐसा लिखा ग्राहका भावा। मैंने बिल्कुल वृद्ध हो, जीर्ण शील हो, एक कोने में खड़े हो, उनको कोई पूछता नहीं हो, तब भी भक्ति होती है, भक्ति प्रसन्न नहीं होती। कभी कभी भक्ता लोग ज्ञान और भक्ति में लड़ाई कराते हैं, बोले ज्ञान मार्ग में, हम लोग तो भक्ति बात। तो कहता है मैं भक्ति, ये भक्ति बात भाव समझदारी से दुश्मन रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। ये गलत है, भागवत के ही विरुद्ध है। भागवत में भक्ति तब प्रसन्न होती है जब उसके पुत्र भी युवा हो, स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो, तब वो प्रसन्न होती है। रूपक बनाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य का, इसको होता है पर्सनिफिकेशन। हमारे वैदिक ऋषियों का यह अभ्यास रहा कि जो अमूर्त भाव है उनको मूर्त कर देते, पर्सनिफाई कर देते। आप जानते हैं भक्ति अमूर्त हृदय में रहती, ज्ञान हृदय में रहता, वैराग्य हृदय में रहता, लेकिन यहाँ उसको पर्सनिफाई किया, मानवीकरण कर दिया इसका। अब कई समझदार लोग उसको समझते हैं, वो प्रकार तरह की बात सोचते हैं क्या कहना।
साहित्य में पर्सनिफिकेशन को एक कौशल माना जाता है। साहित्य का एक बहुत बड़ा कौशल माना जाता है, मानव करके उसको समझाना। भक्ति यहाँ पर माता है, संबंध नहीं, और ज्ञान वैराग्य ये संबंध कैसे बनाया भागवत जी ने? माता नेचुरली बच्चों से पहले होगी, तो भक्ति मनुष्य के जीवन की स्वाभाविक वृत्ति है, ऐसा हमें मानना चाहिए। आराम से जरा अंदर से सिंक हो जाए। भक्ति मनुष्य के हृदय की स्वाभाविक वृत्ति है, पूर्व वृत्ति। भक्ति माने क्या? प्रीति। भक्ति माने क्या? भरोसा। भक्ति माने क्या? समर्पण। ये कोई दुनियादार आदमी के लिए सबके हृदय में बातें रहती है। आदमी प्रीति से परिचित है, परिचित नहीं है, तो उस प्रीति को केवल शिक्षित करना है। आदमी भरोसा करता है, भरोसा किए बिना उसका जीवन नहीं चलता। आप बताएं, आप किसी पर भरोसा नहीं करते, मर जाओ महाराज एक दिन नहीं जियोगे। खाना बनाने वाले पर भरोसा करते, सैलून में जाते हैं, सूरा लेके वो खड़ा होता है, और हमारी श्रद्धा इतनी प्रसन्न है कि उसके सामने गला गया और वो आराम से गले पे गिरता है और हमको कोई भय नहीं लगता। कई बार तो लोग जो है उनकी नाक लग जाती है क्योंकि आजकल सैलून में से देखो, बस ड्राइवर पर भरोसा है, रेलवे ड्राइवर पर भरोसा है, प्लेन ड्राइवर पर भरोसा है, पर में भरोसा। भरोसा न हो आदमी मर जाएगा, एक दिन नहीं जिंदा नहीं रह सकता। तो जीवन में हम जितने लोगों पर भरोसा करते हैं वो हर समय खरा उतरता है? मुझे तो नहीं लगता। बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं, वो नहीं आ पाता। और बहुत बार मैंने ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बड़ा भरोसेमंद समझते हैं, लेकिन वो संपत्ति के मित्र होते हैं। तो भरोसा हमने किया और वो भरोसा टूट गया मौका आने को। ऐसा जीवन में किसके नहीं होता, सबके होता है। टूट गया और फिर दूसरे दिन जरूरत पड़ी तो फिर उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते, भाई दूसरी बार कोई बात नहीं होगी, फिर भी भरोसा तो करना ही पड़ेगा। मुझे स्वामी शरणानंद महाराज बोलते थे, भरोसा करना जीव की विभूति है। ये कहने की बजाय कि जीव की मजबूरी है, वो क्या बोलते थे, जीव भरोसा कर सकता है, मनुष्य भरोसा कर सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। आप समर्थ हो तभी तो भरोसा करते हो, तो वो आपकी विभूति है। आप उस विभूति का प्रयोग करो, भरोसा करो, और सामने वाला उसको पूरा करे, ये उसकी सामर्थ्य है। अच्छा, कोई ऐसा जीवन में प्रसंग आ गया जब आपको लगता है कि जितने हमारे जानने वाले लोग हैं ये हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, तब आप क्या बोलते हैं?
अब तो क्या बोलते हो, तो ईश्वर की भरोसा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये आपने भरोसा किया, चाहे मार्केट के किए, जैसे भी किए, ये आपके लिए सहज प्राप्त है। इसलिए भक्ति बेटा बेटी नहीं है, भक्ति माता है, वो प्राप्त है पहले से। हमने मानो पर भरोसा किया कभी और वो पूरा हो गया। अब भरोसा बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो ना, बढ़ेगा। जितना भरोसा करें और अगर वो पूरा हुआ तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इतना भी बढ़ सकता है, इतना बढ़ सकता है कि मैं उसके ऊपर अपना जीवन समर्पित, इसको बोलते हैं समर्पण, इसको बोलते हैं शरणागति। शरणागति समर्पण में हेतु भरोसा ही है। समर्पण पहले तो नहीं होता, पहले दिन भरोसा ही बनता, और भरोसा भी मैं बहुत संभाल के करता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, मजबूरी नहीं करता। लेकिन वो पूरा अगर हो गया तो फिर भरोसा की प्रकृति ऐसी है कि वो बढ़ने लगता है, इतना बढ़ता है। भरोसा बढ़ा तो समर्पण हुआ, पूरा जीवन समर्पण, अपना योगक्षेम समर्पण, यहाँ तक कि मोक्ष भी समर्पण। यह जो शरणागति है, यह जो समर्पण है, ये भरोसे में से निकलता है। फिर इस समर्पण के साथ जिज्ञासा की, समर्पण है, कृतज्ञता है, ये सब चीजें एक साथ लगती हैं, इनको भक्ति कहते हैं। और जब समर्पण हुआ, भरोसा बढ़ गया, तो जीवन में आती है निश्चिंतता। क्या नाम है, क्या नाम है? निश्चिंतता। हृदय में अगर निश्चिंता है, चिंता कम हो गई, तब जिज्ञासा अंकुरित होने का अवसर है। चिंता प्रधान हृदय में जिज्ञासा नहीं होती। वो चिंता करेगा कि चिंतन करेगा? जितने रिसर्चर्स हैं, सरकारों को फेलोशिप देती है, किसलिए देती है? वो इसीलिए देती है कि भाई अपने योगक्षेम के लिए आप परेशान न हो, आप रिसर्च करें, बाकी हम देखते हैं। लेकिन अब उसका हम कितना लाभ लेते हैं वो छोड़। लेकिन यह नियम है कि कोई अपनी चिंता में भी मग्न रहे और चिंतन भी करे, ये दोनों एक साथ चलता नहीं। जब योगक्षेम हमारा सुरक्षित है, अपने आप सिद्ध होने लगा, तब होता है चिंतन, तब होती जिज्ञासा। जिज्ञासा होगी, सबों के पास जाएंगे। जिज्ञासा क्या? कि जिस पर मैं भरोसा करता हूं उसको मैं पूरा नहीं जानता। आप देखो, अपना 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 देखो, अपने सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग भरोसा करते हैं। जिस पर आप भरोसा करते हो उसको कितना जानते हो? बोले शास्त्र में उसका ये नाम बताया गया, ये रूप बताया गया, बस इतना।
यह जो अपने आराध्य के प्रति अज्ञान है, जब ये कष्टदायक हो जाए, अपने आराध्य के प्रति, जिसको मैंने अपना जीवन समर्पित किया, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, उसके प्रति अज्ञान जो है वो असह्य होने लगे, ये बहुत बिरला मनुष्याणाम सहस्र सुखी हो जाती, कोई बिरला तपोनी महाराज, कोई बिरला रमन महर्षि, कोई बिरला गुरुदेव। जिज्ञासुओं की कोई भीड़ थोड़ा होती है। लेकिन हाँ, होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि होता ही नहीं, होते हैं। जिज्ञासु अगर सच में हुआ तो जिज्ञासा की परिणति क्या है? ज्ञान। किसका बेटा हुआ? भक्ति का। अच्छा, विषयों से जो राग है वो क्यों है? क्योंकि ये विषय ही मुझे सहारा देते हैं, क्योंकि ये विषय ही सपोर्ट ऑफ लाइफ है, इन्हीं से मेरे जीवन में सहारा मिला है। ये ना हो रहे तो हम जी नहीं सकते, इसलिए राग है। दुनिया से राग है, संबंध से राग है, से राग है, धन से राग है। कोई राग वाग है नहीं, सच्चाई ये नहीं है कि राग, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये लाइफ सपोर्ट है, क्योंकि इनके बिना मैं जी नहीं सकता, इसलिए उनको नाम देते हैं कि राग। किधर राग है? आप फर्नीचर बदल देते हो, घर बदल देते हो, संबंध बदल देते हो, राग होता तो क्यों बदलते? नहीं। ये भी एक मिथ्या धारणा है कि हमारा दुनिया में राग है, गलत है। जीवन का सहारा होने के कारण, जीवन का हेतु होने के कारण है राग। और मानव जीवन का सहारा मन में ये समझ में आने लगा, भरोसा बनने लगा कि नहीं, जीवन का सहारा तो मालिक साहब है। जितना जितना भरोसा बढ़ता है, ये सच्चाई है, जितना जितना भरोसा बढ़ेगा उतना उतना बाहर के प्रति आश्रय बुद्धि का, आश्रय बुद्धि में जिम्मेदारी से होगा, आश्रय बुद्धि का त्याग, आश्रय बुद्धि का त्याग में राग। आपका सहारा कहीं और है, इसलिए आप समझते हो राग है। अगर राग का त्याग होने लगा, आश्रय भाव का त्याग होने लगा, हम सबके साथ रहते हैं लेकिन अंदर से ये बात मानते जानते हैं कि हमारा सहारा असल में जो है वो हमारे मालिक साहब है। तो राग का त्याग हुआ तो उसका नाम होता है वैराग। वैराग किसका बेटा हुआ? नारायण भक्ति यहाँ कथा में बहुत जबरदस्त संबंध बनाया। भक्ति न हो फिर कोई विरक्त बताता हो अपने आप को, झूठ बोलता है। ये तो ऐसे ही है कि माता के बिना बेटा हो गया।
भक्ति ना हो और कोई कहे कि मुझमें जिज्ञासा हो गई है, मुझे ज्ञान हो गया, तो एक नंबर का धोखा है। तो दास है विषयों का, विषयों का मैंने लोगों का भी, लोगों को रिझाएगा, क्योंकि वो लोग लाइफ सपोर्ट बन गए। वो कहीं का ज्ञान होता है, बिना भरोसा बिना भक्ति के ये दोनों जीवन में कभी नहीं हो सकते, असंभव है। हाँ, फिर भी ये हो सकता है कि भक्ति होने पर भी बहुत जीर्ण शीर्ण ज्ञान और बहुत जीर्ण शीर्ण वैराग्य, ये हो सकता है। भक्ति से काम चलता है, क्या हमारा भाव रहता है? भक्ति से काम चलता है। काम चलता नहीं है, लेकिन हमको लगता रहता है कि भक्ति से काम चल जाता है। तो अब जब ऐसी दशा होती है तो भक्ति होती है कि हमारे लड़के जीवनशील, उस समय वो चाहती है कि ये कैसे परिपुष्ट होंगे। नारद जी की कथा में आ जाओ। नारद जी ने कहा, भाई साहब सनकादि ऋषियों से बात हो रही है बद्रीधाम में, बद्रीधाम मुझे भी कुछ संग लग गया, बोलते आदत पड़ी, अगर ये आदत पड़ी है तो दूसरी भी पड़ जाएगी। वहां बोलते हैं कि भाई साहब वो रो रही थी और मैंने कहा कि मैं इसको जगा दूंगा, चिंता मत करो। मैंने उनके कान के पास मुंह ले जाके वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः किया। 2.5-3 साल का कोर्स करवाया। ज्ञान वैराग्य राग जमाई भी नहीं लिया। इनका ज्ञान वैराग्य कहीं उसके खड़ा हो गया। और सच्चाई तो यही है। महाराज कान के पास ले जाके वेद वेदांत घोषैश्च, ये शब्द वेद वेदांत का कान में ले जाके घोष किया। 3-3 कक्षाएं ले, कान दुख गया लोगों का। फोन घर से घर होते रहते हैं, लाइव सपोर्ट। हम सब लोगों का हाल ऐसा है। नारद जी बेचैन हो गए, बोले भाई मेरे प्रस्थानक त्रयी सुना, और फिर इसके बाद ये जुम्बिश भी नहीं ली उन्होंने। कभी कभी बीच में लगता था जग रहे हैं, थोड़ी सी करवट ली और फिर से बदल के सो गए। वो केवल पीठ दुख रही थी, इसलिए करवट बदल लिया तो सो गए। तो फिर मैं बहुत व्याकुल हुआ, तो आकाशवाणी हुई कि सत्संग, मेरी समझ में नहीं आया कि सत्संग मैंने क्या करूं। तो मैंने महाराज आश्रमों में जा के पूछा कि सत्संग मैंने क्या होता है। तो लोगों ने कुछ नहीं बताया, और आगे तो ये हाल हुआ कि जिस आश्रम में जाता था वहां से महात्मा बात खड़ा क्यों खड़ा होता था? बोले वो इसलिए कि लोग उनको गुरु मानते थे, विद्वान मानते थे, संत मानते थे। उनकी ख्याति थी कि ये तो महाराज बड़े विद्वान हैं, और मैं उनसे जाके पूछूंगा और वो बता नहीं पाएंगे तो उनकी होगी बेइज्जती कि बताओ ये इतने बड़े विद्वान कहलाते थे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए।
इसलिए लोगों ने आश्रम अपनी आइटनरी बना ली। नारद जी आ रहे हैं सवाल लेकर के, बात बढ़ी, नारद जी को इस सवाल का जवाब नहीं आया तो वो हम लोगों को कहाँ से आएगा। तो वहां उत्तर मिला नहीं, सत्कर्म क्या होता है। तो मैंने सोचा था बदली बन में आकर मैं तपस्या करूंगा, यहाँ भगवान की कृपा होगी, आप लोग का दर्शन हो गया। अब आप बताओ सत्कर्म क्या होता है। संतान ऋषियों ने कहा मुस्कुराए हो, बड़ी बात नहीं है भाई। सत्कर्म माने होता है क्या, यहाँ क्या है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सत्कर्म बने ये होगा। तो इसलिए तुम तो भागवत जी की कथा सुनो, इससे ये तीनों जग जाएंगे। वो कहाँ हो, कौन करेगा। उन्होंने कहा मैं करूँ। संतान ऋषियों ने कहा ये कथा बनाएंगे। कहाँ करेंगे। हरिद्वार जी में, हरिद्वार शब्द नहीं है, यहाँ है गंगा द्वार। गंगा जी जहाँ पहाड़ों से निकल करके मैदान में प्रकट होती है, द्वार है उनका, बल्कि ऐसे बोलना चाहिए उत्तराखंड की यात्रा में, साधुधाम की यात्रा में कोई और तरीके से प्रवेश ही नहीं कर सकता। उसको हरिद्वार ऋषिकेश जरूर जाना पड़ेगा। एक ही दरवाजा है, वहीं से चढ़ता है। भागवत जी में हरिद्वार का नाम गंगा द्वार है। वैष्णव सही लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, कोई हरिद्वार बोलता है, कोई हरिद्वार बोलता है। ये मतलब की बहस है। आप हरिद्वार कह रहे महाराज बहुत खुश हो, नहीं है तो हरिद्वार हरिद्वार कहूँगा, आप बोलते हैं इसमें क्या दिक्कत है। भागवत जी ने नाम लिखा गंगा द्वारम, गंगा द्वार। वहां आए, वहां एक तट है, घाट है गंगा जी का, उसका नाम है आनंद तट। बहुत बढ़िया है, इसीलिए गंगा जी की बड़ा मैदान है। वहां पे जल्दी जल्दी लोग आए और फिर वहां आसन लगा, बहुत बड़ा आसन, और वहां संतादि ऋषियों को पूजन करके नारद जी ने विराजमान करवाया। लगता है संतादि ऋषि भागवत जी के पद्म पुराण के पहले बैठे, विशाल सिंहासन पर बैठे, आसन पर। नारद जी को बोलते हैं सुन नारद वक्ष्यामः, नारद सुनो मैं तुम्हारे लिए कथा करूंगा। क्यों करूंगा। विनम्राय विवेकिने, मजबूरी है इसलिए कथा नहीं करूंगा। ये हम लोगों को सीखना चाहिए। कथा हृदय में कब जाती, तीसरे अध्याय का गंगा द्वार संकेतु तचमानंदनामकम् यच्च भागवती वार्ता तत्र भक्त्याधिकं व्रजेत् तथा शब्दं समाकर्ण्य तत्त्विकं कर्म। नारद गंगा जी के समीप
गंगा द्वार की सीढ़ी बने, आनंद तट पे हम कथा करेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे। विनम्राय विवेकिने बोलते हैं कि कथा शब्द सुनने से नवान श्लोक है, यत्र भागवती वार्ता नारद सुनाओ, जहाँ पर भागवती वार्ता होती है तत्र भक्त्यादिकम व्रजे, वहाँ ये तीनों श्लोका बन जाते हैं। उस सभा में भी आई गए होंगे भक्ति ज्ञान ज्ञान। तत्र भक्त्यादिकम व्रजे तथा शब्दम समाकर्ण्य, तथा शब्दम समाकर्ण्य तत्कृतं कर्मायते। कथा शब्द सुन करके तीनों कर्म हो जाते हैं। इस तरह से निभाए हम गंगा करके बहुत बड़ा इतिहास आसन लगा। शंकराचार्य ऋषि बैठ गए। आप उस सभा में बैठिए, अब बाड़ी में नहीं, उस सभा में मन से बैठिए। कैसी विचित्र सभा है। शंकराचार्य जैसे ऋषि बैठे हों गंगा करने के लिए। सनक सनंदन, सनत कुमार और सनत, ये जो ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग हैं वो बैठे हैं और उस कथा का ऐसे ही सुना है कि कथा होने वाली है। श्रोता कैसे हैं, दिखता है हमारा धावन तो रस लंपटा, रस लंपट कथा के जो रसिक हैं भक्त लोग, वो दौड़े कथा कैसे सजी होगी जरा सोचिए। भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य ऐसे से ऋषि आए। गौतम मेधातिथि देवल देवरावतः राम राम ने परशुराम परशुराम जी महाराज इस कथा में आए। इस समय अव्यक्त मूर्ति होकर के राम विश्वामित्र गादिसुत, विश्वामित्र गादिसुतस्य शाकरो मृकुंड पुत्रादि पुत्र अत्रिज विप्रादाः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायासुतः जाजली जन्म मुख्याः सर्वे अपनी मुनिगणाः सह शिष्याः। गुरुकुल के गुरुकुल आ गए। सभा में बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ योगनिष्ठ महात्मा लोग बैठे। फिर वेदांत और वेद ने आकार धारण किया मनुष्य का और वो लोग भी आके बैठे। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्राः तंत्राः समूर्तयः, 17 पुराण आके बैठे महाराज। ये सुना 10 सत्र पुराणानि। गंगा की आई एक तरफ बैठ गई होगी स्त्री वेश में, देवी वेश। गंगा व्याह सरितः, नर्मदा जी आई होगी, गोदावरी आई होगी। ऐसी तो सभा हो तो मजा है। बोलते हैं पुष्कर आदि सरांसी, बड़े बड़े सरोवर, पुष्कर आदि सरोवर वो भी आके बैठे। कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र वो आकर के बैठे। सारी दिशाएं, दंडक वन आदि वन, सारे पवित्र पवित्र पर्वत आकर के बैठे। लिखते हैं देव गंधर्व दानवाः सभा में सब में बैठे। गंगा जी का तट है, कह रही हूँ धीरे धीरे। मंच सजा हुआ है, शंकराचार्य ऋषि बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, देवी देवता बैठे हैं, तीर्थ बैठे हैं वहां पर। और इस समय कोई कोई लोग नहीं आए तो भृगु ने मना करके उनको उपस्थित किया और मंगलाचरण किया है। शंकराचार्य ऋषियों ने लिखा है
जैसे ही मंगलाचरण हुआ बस भक्ति माता उपस्थित हुई। यहाँ लिखते हैं महात्मा शुरू कर गए, बस शुरू करके इसको पूरा करते हैं। कथते वर्ण्यते स्माभिः महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। सुनो, सुखशास्त्र वाली भागवत सुनो नारद जी, मैं उनकी महिमा सुनाता हूँ। भागवत जी की ठीक से श्रवण कोई कर ले तो मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति उसके हाथ में आ जाती, मुट्ठी में आ जाती। क्या मतलब है मुट्ठी में आ जाती है? माने वो मुक्त तो हो ही जाता है, लेकिन वो दूसरे को भी मुक्ति दे सकता। ये लिखा है मुक्ति ही करतले स्थिता। आपकी मुट्ठी में धन है ऐसा जब कहा जाता है, इसका मतलब है आप धनी है ही हो, लेकिन आप चाहो तो दूसरे को भी धन दे सकते हो। धन के पहरेदार को धनी नहीं बोलते। धन के प्रबंधक को धनी नहीं बोलते। धनी तो वही है जो दूसरे को भी अगर इच्छा करे तो धन दे सकता है। बल वो है जो निर्बल को बलवान बना सकता है। अरे सुखी वो है जो दूसरे को भी सुखी कर सकता है। ये क्या मतलब मैं सुखी हूँ? झूठ बोलते हैं, क्या सुखी है? मुक्ति करतले स्थिता, क्या बढ़िया बात। ऐसे मुक्त महापुरुष जिनके हाथ में मुक्ति है, स्वयं तो मुक्त है ही है, लेकिन विनम्र आए विवेक ने, कोई शरणागत हो, कोई विनम्र हो, कोई मेधावी हो, जिस पर शिष्य वात्सल्य उनका आ जाए तो उसको भी मुक्ति दे सकते हैं। ये कहा संताली ऋषि ने, और महात्मा का यह निरूपण किया है। आगे की कथा हम लोग एक बात देखेंगे, बल्कि 40 मिनट में देखेंगे। तो यह अवकाश है, इसका सदुपयोग करें। और बहुत अनावश्यक चर्चा का निषेध किया गया है। माना गया है कि 7 दिन हमें बकबक से बचना चाहिए। तो या तो मनन करें या इसमें जो कहा गया है उस पर सवाल करें, जवाब करें, मनन करें, दैट्स ओके। तो ये नियम थोड़ा सा लेना चाहिए। तो
जयपुर में मैं आना चाहता थी तुम्हें कैसे अच्छी बाद में लौट के आते हैं से कभी कुछ लौट के आएंगे शाम के बाद
कथते वन्दते स्वामी महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः कर्तव्ये स्थितः सदा सेव्या सदा श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिः चित्तं समाश्रये हरिः चित्तं समाश्रये। हरिद्वार में भगवती गंगा जी के विशाल तट विशाल मंच पे संताली ऋषि विराजमान है और उनके प्रमुख श्रोता के रूप में देवर्षि नारद जी विनम्र भाव से उपस्थित है। कथा का समाचार सुनकर के तो सारे ऋषि लोग, सारे तीर्थ, सारे क्षेत्र, सारे वन, पवित्र पवित्र पर्वत, ऐसी दिव्य सभा उपस्थित हुई तो न भूतो न भविष्यति, ऐसी सभा न हुई और ऐसा दिखता नहीं है कि ऐसी सभा होगी। ये जरूर है कि हम लोग ऐसा भाव बनाने और ये विश्वास रखें कि जहाँ भी सात्विक भाव से, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक जहाँ भी कथा होती है वहाँ पे ये लोग कृपा करके सूक्ष्म रूप से अवश्य भी पधारते हैं। उनकी उपस्थिति से ही सभा में सात्विकता में वृद्धि होती है, भाव में वृद्धि होती है। उनकी उपस्थिति से ही हम लोगों के भीतर किंचित विवेक में वृद्धि होती है, सत्प्रेरणा प्राप्त होती है और हमारी बुद्धि में एक विशेष प्रकार का अनुशासन बना रहता है। यह जो उच्छृंखल बुद्धि है वो न होने पावे, इसके लिए उनकी उपस्थिति का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और जानते हैं जब कोई महापुरुष हमारे बीच में बैठा होता है तो हमारा अगर स्वभाव थोड़ा बहुत उच्छृंखल भी हो गए तो हम लोग अनुशासित हो जाते हैं। तो यहाँ तो बहुत महापुरुष लोग हैं। इस बात का आह्वान करना चाहिए कि आपको विराजो,
और हमारे इस आयोजन को सात्विक सफल बनाओ। इस आयोजन का भागवत जी के सप्ताह का फल क्या है? एक तो हमने कल आज सुबह पहले सत्र में बात कही, भक्ति ज्ञान व्यापार आपनाय प्रकाशितम। अब जो असली फल है वो आप बोलते हैं, ये 25वां श्लोक है पिछले अध्याय का। बोलते हैं यस्य श्रवण मात्रेण, यस्य वचन मात्रेण नहीं कहा। हमने प्रथम सत्र में ये बात कही थी, वचन जो है कर्म है, तो उससे सत्कर्म सिद्ध होता है, सत्कर्म का एक फल होता है। लेकिन जो श्रवण है वो ज्ञानेंद्रिय है, और ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ कहा गया। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, शंकराचार्य ऋषि ने ऐसा। इसका फल क्या है? श्रवण मात्रेण शब्द, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। दो फल श्रुतियां यहाँ शुरू में ही बोलते हैं। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थितः, जिसके श्रवण मात्र से का बड़ा सैद्धांतिक अर्थ है, माने श्रवणोपरांत साधनांतर की अपेक्षा नहीं है। श्रवण को सम्यक बनाने वाले साधनों की जरूरत जरूर है, लेकिन श्रवण मात्र से यदि प्रमा प्रकट हो गई, प्रमा प्राप्त हो गई, तो प्रमा प्राप्त होने के बाद साधनांतर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मात्रेण शब्द बोलते हैं। ये सिद्धांत का शब्द है, दोनों अर्थ। एक तो सौलभ्य के लिए है, सौलभ्य है कि बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, सुनने मात्र से। लेकिन एक गंभीर सिद्धांत है इसमें। तो सिद्धांत यह है कि श्रवणांतर साधन की आवश्यकता भागवत जी नहीं मानते। बोले एक बार श्रवण हुआ नहीं हुआ तो हमने कई बार श्रवण किया और हमें वो लाभ नहीं मिला जो यहाँ आ गया है। क्या कहा गया है? मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति करतले स्थिता। मुक्ति मुट्ठी में आ जाती है। हमको नहीं लगता कि मेरी मुट्ठी में मुक्ति आ गई। दूसरा अर्थ किया, दूसरी फलश्रुति है हरिश्चित्तम समाश्रये। हमने बोला था चित्त में भगवान जो है आश्रित हो जाते हैं, बस जाते हैं। हमारे चित्त को अपने निवास का स्थान बना लेते हैं। ये बहुत बड़ी फलश्रुति है। भगवान हमारे हृदय में, हमारे चित्त में जिज्ञासा हो, वही बड़ी बात है। हमारे चित्त में स्मृति हो, वही बड़ी बात है। हमारे चित्त में तरह तरह की वासनाएं हैं, विचार हैं, भाव हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, इनका अनुभव तो होता है। लेकिन हरि बैठे हुए हैं, हरिश्चित्तम समाश्रये, ये अनुभूति तो होती नहीं। और मुक्ति करतले स्थिता, ये तो अनुभूति होती नहीं। तो आप कहते हैं श्रवण के अलावा कोई साधन की आवश्यकता भी नहीं है। दो जगह श्रवण मात्र आया, देखें आप 24वें में भी और 25वें में भी। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। और 25वें श्लोक में आता है
यस्याः कथायाः यस्याः श्रवणमात्रेण हरिः चित्तं समाश्रयेत्। तो आप कहते हैं कि श्रवणांतर साधन की आवश्यकता भी नहीं है, श्रवण किया अनुभव नहीं हुआ, क्या करें? तो गोकर्ण जी की कथा अंग्रेजी इसको याद रखना। इसलिए गोकर्ण जी की कथा में पहली बार तो केवल ब्रह्मचारी की मूर्ति थी। जो पार्षद लोग हैं उनसे गोकर्ण जी ने शिकायत करी कि महाराज अत्र में बहवः श्रोतारः सन्ति, यहाँ बहुत सारे श्रोता हैं, विमान तो एक ही लेके आया। तो उन्होंने कहा श्रवण में भेद है, तो श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। वहाँ उन्होंने कहा कि श्रवण तो सबने किया लेकिन मनन नहीं किया। वो आएगा प्रश्न तो मैं पढ़ दूंगा। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले फिर से श्रवण करना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि श्रवणांतर के बाद अच्छा श्रवण से नहीं हुआ तो चलो ये साधन करो। उन्होंने ये कहा फिर से श्रवण करो, और फिर से श्रवण करो माने श्रवण में जो न्यूनता रह जाती है, श्रवण में जो कमी रह जाती है, श्रवण की कमी क्या है? अनेकाग्रता है, श्रद्धा की कमी है, ये जो विनम्रता की कमी है, जागृति की कमी है। कई बार हम स्वाभिमान श्रवण करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी न्यूनता है। स्वाभिमान का मतलब हम भी जानते हैं या हम जानते हैं इसको, और जो भी उसके रूप हो, लेकिन अभिमान सहित श्रवण, ये श्रवण का दोष माना गया है। उसी दोष को मिटाने के लिए श्रद्धा सहित श्रवण, श्रद्धा अभिमान का विनाश करती है, अभिमान का अपादान करती है। तो अश्रद्धया हतम श्रवण, श्रवण जो है आहत हो जाता है अगर हमारे श्रवण में अभिमान शामिल हो, अनेकाग्रता शामिल हो, कदाचित मूर्छा शामिल हो, इन सभी लोगों का अनुभव। लेकिन होगा साधन अगर है तो श्रवण ही है। बोलते हैं यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिः चित्तं समाश्रयेत्। बहुत बड़ा फल है, बताओ। श्रवण मात्र से, सम्यक श्रवण मात्र से, चलो एक शब्द और जोड़ देते हैं, सम्यक श्रवण मात्र से सबसे पुनीत परिणाम है, वो है चित्त में भगवान का निवास। बोलते हैं हरि चित्तम समाश्रयेत्। ये महिमा है भागवत जी की। और फिर जब महिमा का विस्तार से गान किया हमारे संतानी ऋषियों ने, तो नारायण शास्त्रम एतत् कथितम, सौनक ऋषि ने कहा कि अरे श्रवण मात्र से इतना बड़ा परिणाम, सभी के सभी परिपुष्ट हो जाते हैं, आपने तो इतना महात्म बता दिया। आपने मैंने संतानी ऋषियों ने, सूत जी संतानी ऋषियों के माध्यम से बता रहे हैं। बोले महाराज ये तो एक तरह से बाकी साधनों का वेद वेदांत था और साधनों का थोड़ा अवमान सा हो गया, ऐसा कैसे हुआ? आखिर कोई भागवत में वेदांत के अलावा क्या है? वेद है, वेदांत है, भगवत गीता है, यही चीजें हैं। फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि भागवत जी की महिमा सर्वोपरि, ज्ञान वैराग्य भक्ति ये प्रसन्न नहीं हुए वेद वेदांत कोशैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः
लेकिन भागवत से मिल गए। तो ऐसा भागवत में विशेष क्या है? तो यहाँ पर बोलते हैं, उद्धव जी के बारे में आया प्रसंग कि जब कृष्ण भगवान सोने की बोल कहेंगे सूर्य जी, इस सोने की बात यह है कि जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम में जा रहे थे, तब उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना की, बोले प्रभु, यहाँ बहुत बड़े बड़े सज्जन लोग हैं, उनके ऊपर दया करिए, और माँ ब्रज आप चले जाओगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? अतः सत्सु दयाम कृत्वा भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, सज्जनों पर दया करके माँ ब्रज जाओ मत, यहीं रहो आप। अच्छा, उद्धव जी ने कहा, तो देखो सबके कहने का अलग अलग असर पड़ता है। भगवान ने विचार किया, इति उद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिंतयत करिहि। भगवान ने चिंतन किया कि भक्तावलंबनार्थाय, भक्तों के अवलंबन के लिए क्या करना चाहिए मुझसे? तुम्हारा हर कल्प में तो भगवान ने अपने अवतार को समाप्त करके अपने धाम में गमन किया, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो गया। इस बार क्या हुआ? स्वकीयम यद भवेत् तेजः, बहुत सुंदर शब्द है भागवत की महिमा के लिए, इससे थोड़ा इसको स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते अर्धधात्। जो भगवान का तेज है वो उन्होंने भागवत में तो स्थापित कर दिया, भागवत जी में डाल दिया, और फिर लोगों के सामने से तो हट गए। विरोधाय, लोगों के सामने से तो लगा कि कृष्ण भगवान ने अपनी लीला पूरी कर दी। विरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवत में भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए। इसलिए जब हम पोथी से को लेके चलते हैं, पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, हमारे सिख संप्रदाय में ग्रंथ को भगवान मानते हैं, ग्रंथ की प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन बहुत बहुत पहले सनातन धर्म में तो भागवत जी को भगवान कहा गया। देखिए क्या लिखते हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। तेन तस्मात् तेन कारणेन, इसी कारण से, क्योंकि भगवान स्वयं भागवत जी में प्रविष्ट हो गए, इस कारण से श्रीमद् भागवत जी को भगवान की शब्दमयी मूर्ति, जैसे काष्ठमयी मूर्ति होती है, जैसे पाषाण की मूर्ति होती है, जैसे धातु की मूर्ति होती है, पंचधातु की मूर्ति होती है। मूर्ति की धातु क्या है वो देखने वाली बात नहीं है, बात है कि वो भगवान की मूर्ति है। तो ये शब्दमयी मूर्ति, वाङ्मयी मूर्ति ही, ये जो मूर्ति है वो किस धातु से बनी? बोले ये तो शब्द से बनी। शब्द भी तो एक धातु है। अगर पाषाण, अगर पंच धातु, अगर स्वर्ण मूर्ति हो सकती है तो शब्द मूर्ति क्यों नहीं हो सकती? भगवान उसको विराजने चाहिए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः,
अब चूंकि ये भगवान का साक्षात विग्रह है आपके सामने, आपके हाथ में, इसलिए संभाल के हमारे लोग, कई लोग ना जमीन पे ग्रंथ कर देते हैं, जैसे पंचमी कथा में देखते हैं हम लोग गीता जी रख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। इस पर लोगों के पैर पड़ते हैं। अब हम लोग यहाँ रख देते हैं, लापरवाही। हमारे तो बचपन से ये बात सिखाई गई कि जो किताब है प्राइमरी स्कूल की किताब, वो महाराज सरस्वती जी का विग्रह है। किताब गिर जाती है तो हमारे बड़े लोगों ने कहा कि सिर से लगाना चाहिए, और गीता और भागवत और रामायण हम जमीन पर रख देते हैं, दरी पे रख देते हैं, बिछाने पर रख देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है इससे बचना चाहिए। सेवना लिखा है, चूंकि भगवान का ये विग्रह है इसलिए इसके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। सेवना, श्रवणात् पाठात्, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशिनी। देखो उन्होंने कहा सेवन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से, और तो क्या बोले, दर्शन करने से। दर्शना पाप नाशिनी, ये अवान्तर फल है। हाँ, मुख्य फल है हरित चित्तम समाश्रय, मुख्य फल है मुक्ति करतले स्थिता, मुख्य फल है भक्ति ज्ञान विरागणाम स्थापनाय। अब यहाँ पे एक अवान्तर फल है पाप नाशिनी। ये जो है जीवन को निष्पाप बनाती है, दोषों को गढ़ गढ़ करके निकाल देती है। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या, इसका सदा ही सेवन करना चाहिए, सदा ही सेवन करना चाहिए। इस तरह से हमारे संतादि ऋषियों ने सबसे पहले तो महात्मा का निरूपण किया बड़े हृदय से, और महात्मा श्रवण मात्र से सूर्य जी बोलते हैं नारायण। उस सभा में एकाएक भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उपस्थित हो गई। कहाँ थे पहले लोग? वृंदावन में, और उनके दोनों पुत्र जीर्ण शीर्ण हो गए थे। लेकिन यहाँ पे तो स्थिति बदल गई। भक्ति सुतौतौ तरुणम गृहीत्वा, भक्ति देवी दोनों पुत्रों को जो तरुण हो चुके थे, बिल्कुल युवा अवस्था में बलिष्ठ परिपुष्ट होकर के वहां प्रवेश करते हैं। भक्ति है कैसी इस समय? उन्हें प्रेमैक रूपा। आप पढ़ते नारद भक्ति से सुने 7 वर्ष में परमत प्रेम प्रेमैक रूपा, प्रेमैक रूपा सहसा आविरासी। ये तीनों महाराज सभा में उपस्थित हो गए। गंगा जी के किनारे सभा जुड़ी हुई है, ये प्रकट हो गए और गुनगुनाते रहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। अरे बड़ा आश्चर्य वालों को, नारद जी को इतना आश्चर्य हुआ। बोले गुरुदेव, मैंने वेद वेदांत गीता जी इतने उपाय किए और इन्होंने करवट ठीक से नहीं बदली, जबाई नहीं ली, तरुण नहीं दिए, और यहाँ तो हम बैठे हैं गंगा जी के किनारे और केवल आपने महात्मा का गान किया है और इतने मात्र से ये तो प्रकट हो गए, कमाल हो गया। बोलते हैं यही महिमा है भागवत जी की। भाई भक्ति देवी पूछती है नारद जी से, नारद जी यजमान है आज के दिन, ये ध्यान में रहे, आयोजक यजमान है। भक्ति पूछती है वाहम तिष्ठामि, अरे मुझे बताओ हम कहाँ बैठे, मेरा आसन कहाँ लगा है? कोई इतना बड़ा अतिथि आ जाए पूछेगा
कि मेरा आसन कहाँ है। तो नारद जी क्या बोलते हैं, माता जी आपका आसन तो कोई जमीन पे बन नहीं सकता, आपका आसन जो श्रोता है हमारे उनके हृदय में है, वहां बैठो। माने जितने भी श्रोता हैं वो भक्ति से आप प्लावित हो गए, ये कहना है। वैराग्य से आप प्लावित हो गए, ज्ञान से बिल्कुल चैतन्य जागृत हो गए, विवेक उनका बिल्कुल तीक्ष्ण विवेक वाले हो गए। सबके सब सबके हृदय में आसन दिया है हमारे नारद जी ने। हृदय निरंतरम वैष्णव मानसानी तदा निषण्ण हरिदास चित्ते। भक्ति माता को हरिदासों के चित्त में निषण्ण हो गई, बैठ गई, उनके साथ उनके सुपुत्र विराजे। अब जो सभा है, पहले ऋषि महर्षि पवित्र पवित्र लोग तो उपस्थित थे ही, लेकिन अब तो सभी श्रोताओं के चित्त में ज्ञान वैराग्य भक्ति ये सब का सब विराजमान हो गए। महाराज जब भगवान ने देखा वैकुंठ लोक से, अरे वाह क्या खूबसूरत दृश्य है। एक तो गंगा जी का किनारा है, दूसरे इतने बड़े बड़े महापुरुष लोग बैठे हुए हैं, नारद जी हैं, संतादि ऋषि बैठे हैं वक्ता होकर के, और मेरी प्राण प्रिया कृष्ण वल्लभा भक्ति देवी जो है ना, वो कृष्ण की वल्लभा है। तो मेरी प्राण प्रिया सबके हृदय में विराजमान है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वैकुंठ में मेरा क्या काम। क्या लिखते हैं, अतः वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकी निजलोके परित्यज। निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। नारायण ये लोग धन्य है, भगवान ने अपना लोक छोड़ा और पहुंच गए सभा के मध्य में वनमाली। ऐसा सुंदर दृश्य यहाँ उपस्थित किया, क्या करें, मुझे आगे बढ़ने का भी मन हो रहा है, लेकिन ये श्लोक पढ़ देता हूँ। परमानंद चिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयानि अमलानि च। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उत्तमादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते बुधरूपेण संस्थिताः। तदा जय जया राहो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुःशङ्खरोऽप्यभूत्। भगवान आके विराजे जब लोगों के हृदय में, तो वहाँ चुपचाप छुप करके जो महाभागवत थे उद्धव आदि, वो भी बैठे थे। उन्होंने देख लिया कि भगवान भी आके बैठ गए, तो उनके मुंह से निकलता है जय हो जय हो। तदा जय जया राहो रस पुष्टि अलौकिकी। रस की सिद्धि हो गई, रस की पुष्टि हो गई महाराज। जब यह दृश्य समुपस्थित हुआ तो सनकादि ऋषि से पूछते हैं नारद जी, ये तो अद्भुत है, यहाँ हर लोग अधिकारी नहीं है, लेकिन सबके चित्त में भक्ति, सबके चित्त में ज्ञान, सबके चित्त में वैराग्य, और तो और सबके चित्त में भगवान विराजमान है। तो एक विनती, इस कथा में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। बस यहाँ से दूसरी कथा आरंभ होती है। आपने बहुत बार सुना है, वो है पंडित आत्मदेव की कथा।
तुंगभद्रा के तट पर उत्तम नाम का नगर। बोले तो सभी पाप से निष्पन्न पूर्ण हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण है, धनी है, कंजूस है, ऐसा लिखा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ग्रंथ के बाहर लोग नहीं जा कर रहे हैं। वो बोलते हैं वित्तवान भिक्षुको लोग। बताइए, भिक्षुक है, हालांकि धनी है और बड़े सुख से रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी है धुंधुकारी, धुंधुली। क्या उनका विशेषण बताया है? हमारे पुराने श्रोता है, मैं उनको बोलता हूँ क्या, परम आधुनिका, मोस्ट मॉडर्न। उनकी जो धारणाएं हैं वो बड़ी अद्भुत है। कैसी हैं जरा देख लो आप लोग। वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसे सदगुणों से बचना चाहिए। वो लिखा है महाराज, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। उनकी प्रिया है धुंधुली। ऐसी है वो, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। घर में केवल अपनी बात मंगवाती है। देख लो भाई, इस गुण से बचना चाहिए। माने उनके मुंह से सही गलत जब भी जो भी निकल गया, अब वो घर में वही होगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। नित्यम से मिलता है। स्ववाक्य स्थापिका, अपने वाक्य की ही स्थापना करते हैं। भाई कभी आप गलत भी हो सकती है, नहीं है, मैं साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो के आई हूं, मेरे से क्या गलती हो सकती। महाराज ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये धुंधले में एक तो बड़ा दोष है, बाकी सब बहुत अच्छे गुण है। सुकुलो भगवान, बहुत अच्छे कुल की हैं, सुंदरी और बहुत सुंदर भी हैं, गृह कार्य में बहुत कुशल। लेकिन एक दोष और है, बात बहुत करती है, बहुत बोलती है। वो आप जानते हैं बहुत बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत बोलने के लिए झूठ जरूर बोलना, क्योंकि अरे सही बोलने के लिए इतना कहाँ मटेरियल है। जब तक उसमें नमक न डाला जाए, उसमें मसाला नहीं डाला जाए, जब तक सब चीजें और न मिलाई जाए, बात का क्या बोलते हैं, बतंगड़, बात का बतंगड़, राई का पहाड़ ना। ऐसी थी ये कुंडली। वह बहुत ठीक से चलाते थे, सुंदरी थी, बहुत अच्छे कुल की थी। हालांकि ऐसा कथा में सिद्ध नहीं होता, लेकिन लिखा है तो कहना ही पड़ेगा। महाराज इनका गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं हुई। तो आत्मदेव जी दुखी रहते। एक दिन ये गए सरोवर के पास बगीचे में नहाने के लिए। गर्मी थी, जल पिया, स्नान किया। वहां योग से अनेक साधु आ गए। उन्होंने कहा देखो मैं मरने जा रहा था। उन्होंने पूछ लिया कि आपके चेहरे पे मलिनता क्यों है, आप सुखी तो हो। कई बार पूछना भी जो है बहुत महंगा पड़ता है। मैंने ये देखो पूछने मात्र से फंस गया साधु। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूछना ना, लेकिन ये जाने रहना कि ऐसे में भी फंस जाता है आदमी। तो बस पूछ लिया उन्होंने, फंस गया। उसने कहा महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, मैं तो मरने आया था, अब आप मुझे संतान दो, नहीं तो मैं आपके सामने संकल्प करके मरूंगा। अरे साधु ऐसा बेचारा। उसने कहा महाराज मेरे सामने मैं चला जाता हूँ, इसके बाद नहीं मैं आपके सामने मरूंगा। उन्होंने कहा छोड़ दो ना, संतान होने से कोई बहुत तीर क्या मार लेना है।
तुम्हारे ललाट को मैं देख रहा हूँ, 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं होने वाली। और संतान होना कोई सुख की बात नहीं है, वजह तो संन्यास में है। जैसे ही उन्होंने बोला संन्यास का गौरव बोला, पंडित भड़क गया। आत्मदेव बिल्कुल नाराज हो गए। गृहस्थी के असली उन्होंने कहा संन्यास, संन्यास हो शुष्क ये नहीं, संन्यास तो बिल्कुल सन्नाटा, पूरा सन्नाटा, तो सूखा है। सरसों गृहस्थ आश्रम सरस है, उसमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इमोशंस होते हैं। आपको मालूम भी है कुछ? सन्यासी होकर के ऐसे सूखा पड़ा रहना, कभी करुण रस है कभी वीर रस आता है, कभी रौद्र रस आता है, कभी वहां बीभत्स रस भी आता है, श्रृंगार रस आता है। What is life? Life is different states of emotion. वो तो चित्र विचित्र भावनाओं का जो समूह है।